हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग को पता है हम लोग आज डे 2 पे हैं टैली में। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब कवर कर लिया था कि व्हाट इज टैली एंड टैली सॉफ्टवेयर के बारे में, टैली प्रोडक्ट्स के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ टैली के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, है ना। हाउ टू क्रिएट अ न्यू कंपनी, नई कंपनी कैसे बनाते हैं, ये हम लोगों ने स्टडी किया। इवन तो हम लोग ने क्रिएट कंपनी, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी के बारे में हम लोग ने स्टडी कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट कीज के बारे में भी डिस्कस किया था, लाइक एग्जिट फ्रॉम टैली। अगर टैली से एग्जिट होना है तो नॉर्मली आप क्यू प्रेस कर सकते हो या फिर आप स्केप बटन प्रेस कर सकते हो, है ना। बाकी कंट्रोल प्लस क्यू होता है विदाउट कंफर्मेशन। सो विदाउट कंफर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हो कि हम टैली से एग्जिट हो जाए तो कंट्रोल क्यू यूज करते हैं। कंट्रोल डॉलर रुपी सिंबल के लिए यूज करते हैं। क्विक एक्सेप्ट के लिए होता है आपका कंट्रोल प्लस ए, है ना। सो ये सब चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कंट्रोल एन इज फॉर यूज कैलकुलेटर। सो आज जो हमें स्टार्ट करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट। सो टुडे वी नीड टू लर्न बेसिकली हाउ टू टेक बैकअप ऑफ योर कंपनी। कंपनी का बैकअप कैसे बनाएं। सो कंपनी का बैकअप बनाने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बैकअप होता क्या है ना। बैकअप का मतलब होता है कि आपकी जैसे लाइक कंपनी है तो उसकी एक कॉपी बना के रखो, क्योंकि अगर तुम्हारा क्या होगा, कंपनी सपोज करो तुम्हारा हार्ड डिस्क क्रैश हो गया या कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स आ गई तो तुम्हारा डेटा मिस आउट ना हो। तो अपने अपने डेटा को सेव रखने के लिए आप क्या करते हो, अपने कंपनी का क्या करते हो, टैली में एक बैकअप बना के रखते हो किसी अदर लोकेशन पे, उसकी एक कॉपी बना के रखना। सिंपल सा लैंग्वेज अगर हम समझें तो अपनी कंपनी का एक कॉपी बना करके किसी दूसरे लोकेशन में सेव करके रख लेना। आइदर पेन ड्राइव में रख लो, आइदर एसएसडी, एक्सटर्नल एसएसडी या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख लो। इससे क्या होता है कि कल को अगर सपोज करो हमारे साथ कुछ इस तरह की कुछ अनहोनी हुआ, दैट मीन्स जस्ट लाइक मेरा हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, मेरा कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई, सो मेरा एक्चुअली डेटा सेव रहे, बिकॉज डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। खासकर अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करें तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग बैकअप, है ना। तो बैकअप को समझेंगे और एक बार हल्का सा रिकैप कर लेंगे कंपनी क्रिएट वाला। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टैली। सो विंडो बटन प्रेस करिए एंड टैली पे टाइप करिए एंड देन हिट इंटर। तो हम लोग का जो टैली है, सो वी आर जस्ट ट्राइंग कि माउस का यूज ना करें। टैली जब काम करो ना तो माउस का यूज ना करो। हालांकि अभी बैकअप रिस्टोर में थोड़ा हमें माउस का यूज करना पड़ेगा। नो एजुकेशनल मोड, यस। सो नाउ दिस वन। तो हम लोगों ने विंडो तो समझ लिया था, हाँ। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना है, सो वी नीड टू गो इनटू द कंपनी एंड क्रिएट। ओके, सो पहला तो सब लोग को डेटा पाथ क्लियर है कि हमारा जो कंपनी क्रिएट हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम के अंदर, डेटा के अंदर। यहाँ पे हमारी कंपनी स्टोर हो रही है। तो सपोज मेरी कंपनी का नाम मैंने रख देता हूँ हरिओम कंपनी लिमिटेड। तो ये मैंने कंपनी बना ली। एड्रेस, एड्रेस फिलहाल मैं लिख देता हूँ यहाँ का, दुर्गाबाड़ी रोड, गोरखपुर। देन स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश। पिन कोड मैंने डाल दिया लाइक दिस। मैंने अपना डेटा मेंटेन कर लिया, बाकी मुझे नहीं कुछ फिल करना। फाइनेंशियल स्टार्ट फ्रॉम में 1 अप्रैल रहेगा, बुक्स बिगनिंग में 1 अप्रैल रहेगा। एडिट लॉग, आज मैं थोड़ा सा एडिट लॉग फिर से बता दे रहा हूँ। एडिट लॉग एग्जैक्टली होता क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है प्लस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन द सेंस क्या उन्होंने बोला है कि एडिट लॉग को क्या रखना है, हर एक कंपनी को ऑन रखना है। तो सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज जो भी अपने अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो सॉफ्टवेयर देते हैं उन सभी को ये फैसिलिटी देना है, एडिट लॉग। इससे क्या होता है, कोई भी सेल परचेज अगर हमने कोई एंट्री किया, कल को मान लो उसको एडिट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। सपोज हमने 45,000 की सेल की एंट्री की और उसको मैंने 40,000 बाद में चेंज किया। सो ये सारा क्या होता है, एडिट लॉग में रिकॉर्ड होता रहता है। इवन दो कोई सेल की एंट्री मैंने वहां से रिमूव की, हटाई, तो वो भी वहां पे एडिट लॉग में सब रिकॉर्ड होगा, ताकि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कैन सी ऑल द क्लियर पिक्चर कि आप कि क्या कर रहे हो आप। बात समझे। और कल को कुछ क्वेश्चन रेज करना तो क्वेश्चन भी रेज कर सके तुमसे। तो वो चाहते हैं हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड्स यहाँ पे डेटा पे सब कुछ उन्हें दिखे। तो इसीलिए हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी को एडिट लॉग की फैसिलिटी देनी पड़ती है।
और जो कंपनीज जो काम कर रही हैं उनको एडिट लॉग हमेशा ऑन रखना पड़ता है, ऑलरेडी उसके साथ ही आता है ऑन के साथ। सिक्योरिटी हमें नहीं डालनी है, हमें फिलहाल इसको नो रखना है, बाकी ये सब एज इट इज हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। सो कंट्रोल ए, एक्सेप्ट। सो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। तो क्रिएट में मैंने बोला था कि अभी ना जीएसटी वाला फीचर अभी नो ही रखो तो अच्छा है, हालांकि अभी कुछ काम नहीं है। कंट्रोल ए, जीएसटी वाले पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ यू ऑल कैन सी इस समय कौन सी कंपनी सेलेक्टेड है, टेल मी कौन सी कंपनी सेलेक्टेड है। हरिओम से, हरिओम कंपनी सेलेक्टेड है। सो यहाँ पे अगर हरिओम कंपनी देखोगे, यहाँ पे दोनों कंपनी खुली हुई है, लेकिन सिलेक्टेड कौन सा, हरिओम ऊपर यहाँ पे देखने से पता चल जाता है, बिकॉज ये कंपनी हाईलाइट है। क्लियर। अब क्या करना है, आई नीड टू शट द कंपनी न्यू एरा। तो न्यू एरा को शट करना है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे जाएंगे कंपनी में और शट बटन पे क्लिक करेंगे। आइदर यू कैन यूज द डायरेक्टली शॉर्टकट कंट्रोल F3। तो मैं स्केप करता हूँ, कंट्रोल F3 प्रेस करता हूँ। नाउ देखो यहाँ पे शट कंपनी का बॉक्स ओपन हो गया। मेरे को इस कंपनी को सेलेक्ट करना, अप एंड डाउन एरो की से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट एंड शट। तो समझ में आ गया। अब क्या है कि अब इस कंपनी का मुझे बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने का जो प्रोसेस है आपके नोट्स में मैंने यहाँ पे दिया है कि सबसे पहले तो क्रिएट अ कंपनी ऑन अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लो सबसे पहले, या जहां पे भी वटेवर जिस प्लेस पे भी आप इसका बैकअप रखना चाहते हो उस जगह पे बनाते हैं। तो सबसे पहला हम डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेते हैं। नाउ अब यहाँ पे होता है डेटा मीनू, हमें यूज करना। कंपनी के जस्ट बगल में होता है डेटा मीनू। यहाँ पे जा करके हम उसका क्या करना है, बैकअप बनाना है। तो बैकअप बनाने का मतलब मैंने क्या बताया था, अपनी कंपनी की एक कॉपी बनाना। समझ रहे, अपनी कंपनी की क्या करना है, एक कॉपी बना के रखना। एंड देन बैकअप डेस्टिनेशन पाथ वहां पूछेगा। जैसे बैकअप डेस्टिनेशन पाथ पूछेगा वहां पे अपना ड्राइव सेलेक्ट करो, अपना डेस्कटॉप का फोल्डर सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने डेस्टिनेशन पाथ है, कहाँ पे इनको सेव करना है, इस फोल्डर के अंदर। डेस्टिनेशन मतलब होता क्या है, कहाँ आपको भेजना है ना। जैसे रिजर्वेशन फॉर्म जब भरे होगे कभी ट्रेन का, तो होता है ना कहाँ से कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन। अब देखिए यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर लिया, दैट्स इट, एंटर कर दिया, बैकअप बन गया। बैकअप जब बनती है तो उसकी एक फाइल क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड टीबीके फाइल। टीबीके का फुल फॉर्म क्या है, टी फॉर टैली, बीके मतलब बैकअप। तो टैली की बैकअप फाइल एक रेडी हो जाएगी। तो ये आपको चेक करना है उस फोल्डर के अंदर कि फोल्डर के अंदर वो टीबीके फाइल आई कि नहीं आई, और साथ ही साथ कंपनी का फोल्डर नंबर भी उसमें आता है। जैसे यहाँ पे फोल्डर नंबर क्या है कंपनी का, 1,20,000। नाउ मूव योर फोल्डर टू अनदर लोकेशन। बाकी जहां पे भी रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंपनी को डिलीट चेक करेंगे ना, रिस्टोर करके। तो देन हमारा टास्क है क्या, कंपनी को डिलीट करना। कंपनी को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंपनी के अल्ट्रेशन में जाना होता है। किस में जाना होगा, कंपनी के अल्ट्रेशन में, और वहां प्रेस करना होगा अल्ट के साथ डी। एक शॉर्टकट की अगेन हम लोग एक नया शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं, अल्ट डी फॉर डिलीटिंग। तो जैसे ही कंपनी डिलीट होगी, देन डिलीट करने के बाद परमानेंटली जब हम श्योर कर लेंगे कंपनी डिलीट हो चुकी है, देन हम रिस्टोर करेंगे। तो रिस्टोर मतलब क्या होता है, जो हमने कॉपी बना के रखी है वहां से उसको वापस लाना। ठीक है ना। थोड़ा सा देखो, देखने में बहुत इजी लगता है बट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो अगर तो 2-3 पॉइंट्स को अगर ध्यान से नोट कर लोगे कि यहाँ पे इस पॉइंट का ध्यान देना, मैं बता भी दूंगा, तो उस चीज का आप लोगों को केयर करना होगा तो इजिली आप कर सकते हो। और ये ध्यान रहे, जिस भी कंपनी में काम करोगे डेली का काम है, डेली शाम को आपको बैकअप बना के जाना है। डेली शाम को क्या करना है, बैकअप बना के जाना है। ठीक है। तो ये आपका रेगुलर वर्क होता है। अब यहाँ पे आपका क्या होता है, हम लोग तो टैली पढ़ रहे हैं ना, वी आर स्टडिंग, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे ना, और पूरे टैली पूरी 3 महीना चलेगी, हम लोग नहीं कुछ करने वाले। तो क्या होगा, आपसे मिस आउट हो जाएगा, भूल जाओगे। ठीक है। इसीलिए मैंने नोट्स बना के यहाँ पे रख दिया, आराम से आप कभी भी देख सकते हो। नाउ हियर चलते हैं। तो हम लोग का टैली हम लोग का ओपन है। अब हमें क्या करना था, हम लोग को इस कंपनी का, हरिओम कंपनी लिमिटेड का हमें बैकअप बनाना है। सो विंडो डी से आप मिनिमाइज कर सकते हो और डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेना, है ना। तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू पे जाके यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन प्रेस कर दो। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखो और एन प्रेस कर दो तो यहाँ फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर का नाम अपना रख दिया, सपोज कंपनी बैकअप, कंपनी
बैकअप। हरिओम माइक म्यूट कर लो। जैसे ही क्वेश्चन पूछना होगा माइक ऑन कर लेना, ठीक है। सो ये देखो फोल्डर ओपन हो गया। सो फोल्डर आपका बन गया, क्रिएट हो गया। मैंने फोल्डर ओपन किया, इसके फोल्डर के अंदर कुछ है? नथिंग, कुछ नहीं है। तो फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है सर, चलते हैं अब बैकअप बनाते हैं। तो बैकअप बनाने के लिए पहले तो टैली ओपन कर लीजिए अल्ट टैब से। देन हमें जाना है डेटा में, अल्ट वाई, और यहाँ पे जाना है कहाँ पे? बैकअप। पहले ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? दिस वन, बैकअप। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे, इन सब में हर एक ऑप्शन में एक एक लेटर हाईलाइट किया है कि अगर आप उस बटन पे उस बी को भी प्रेस कर दोगे तो बैकअप ऑन हो जाएगा। समझे ना? इसका मतलब ये था, जैसे मैंने नहीं सेलेक्ट किया मैं यहाँ पे, लेकिन मैंने क्या प्रेस करना है? बी, तो बैकअप खुल जाएगा। नहीं ऑन हुआ क्या? खुल गया। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इट्स ओके, आप थोड़ा टाइम दिया करो। आप लोग क्या करते हो, एंटर करते हो, नहीं होता फिर तुरंत एंटर करना शुरू कर देते, डोंट, है ना, हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? बैकअप डेस्टिनेशन पाथ पहले ही दिया सबसे ऊपर, कि आपको कहाँ पे टैली की जो कंपनी उसका बैकअप बनाना है, तो आपको यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। तो हमारा कर्सर फिलहाल यहाँ पे, यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? बैक स्पेस बटन प्रेस करना होगा। तो जैसे हमने बैक स्पेस बटन हमने प्रेस किया, वैसे ही क्या हुआ, आप अगर देख रहे होगे, जैसे ही बैकअप बटन पे प्रेस किया, यहाँ पे देखो कंपनी का पाथ दिख रहा है, यहाँ से हमें कंपनी का पाथ चेंज करना है। सो यू नीड टू गो इनटू द सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। कहाँ जाना है? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे। तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाते ही एंटर करते हैं। अब यहाँ पूछता है आपको कहाँ पे फोल्डर सेव करना है, मतलब कहाँ पे, सॉरी, बैकअप बनाना है। तो हमें बनाना है यहाँ पे डेस्कटॉप पे, है ना, हमारा फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है? डेस्कटॉप पे। यू नीड टू सेलेक्ट डेस्कटॉप, एंटर, एंड देन विच फोल्डर? कंपनी बैकअप, ये। अब तो कुछ है नहीं, देन अगेन हिट एंटर, देखो वहां पे लोकेशन आ गया, ठीक है ना। तो पहला तरीका ये होता है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव इज अ वेरी, मतलब सबसे बेस्ट तरीका है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। बाकी कई लोग क्या करते हैं, वहां से एड्रेस कॉपी करते हैं। एड्रेस कॉपी करना समझते हैं? एड्रेस कॉपी करने का ऐसे एड्रेस कॉपी होता है, इस पर डबल क्लिक करो, फोल्डर को ओपन करो, यहाँ पे कर्सर लो, और यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करो, और फिर यहाँ पे जाकर के कंट्रोल वी से लोग पेस्ट करते हैं, एक वो भी तरीका है। बट उससे ज्यादा बेहतर ये है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो हम लोग किसका यूज करते हैं? दिस वन ऑप्शन, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ ध्यान रखना, जब बैकअप करना है तो वहां पे डेस्टिनेशन में हमें अपना वो जगह का फोल्डर नंबर का एड्रेस देना है जहां पे हम लोग अपने कंपनी का बैकअप रखना चाहते हैं। नाउ हिट एंटर। नाउ हियर कंपनी नेम, अब कंपनी नेम पूछ रहा है, तो कंपनी नेम क्या है भाई? हरिओम। मैंने यहाँ पे टाइप कर देना है हरिओम, आ जाएगा कंपनी, हरी लिखने पे ही आ गया, इंटर। और तो कोई कंपनी बैकअप लेनी नहीं है। वी कैन टेक मल्टीपल कंपनीज बैकअप एट अ टाइम। हम लोग एक ही समय में कई कंपनी का बैकअप ले सकते हैं। नाउ हियर देखो, इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, बट हमें एक ही कंपनी का बैकअप लेना, सो आई एम जस्ट गोइंग बैक, और इसको मैं क्या कर देता हूँ? एंड ऑफ लिस्ट। फिर मुझे करना है एंड ऑफ लिस्ट। तो दैट मीन्स मुझे एक कंपनी का बैकअप लेना, और फोल्डर नंबर आप देख रहे हो 173 है। क्लियर? नाउ एक्सेप्ट। अब मुझे चेक करना है कि बैकअप हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे चेक करेंगे? जाहिर सी बात है, उस फोल्डर को ओपन करना होगा। सो विंडो डी से मिनिमाइज किया मैंने, और कंपनी फोल्डर पे डबल क्लिक करके ओपन किया, देखो आ गई फाइल। अब यहाँ पहला नंबर टीबी के, मैंने बोला था टीबी के फाइल बननी चाहिए। नाउ टीबी के फाइल बन गई, टैली बैकअप, और यह फोल्डर नंबर भी आ रहा है 1,0173, दिख रहा है? इससे क्लियर हो गया कि आपकी कंपनी है। तो बैकअप डन, इसमें कोई दिक्कत किसी को? बहुत सिंपल प्रोसेस। नो, अब क्या करना है? एल्ट टैब से आप कंपनी खोल लो, टैली खोल लो। अब मेरे को क्या करना है? इस कंपनी को मुझे गायब करना है, लेकिन उसको गायब करने से पहले मैं क्या करता हूँ, सपोज ये फोल्डर में मेरा बैकअप आ गया, अब इसको मैं पेन ड्राइव में ले जा सकता हूँ कि नहीं ले जा सकता हूँ? आराम से। इसको क्या करा मैंने, यहाँ से कट करना है या कॉपी करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। कट किया मैंने, उठा करके इसको रख देते हैं हम लोग कहाँ पे? सपोज डी ड्राइव में। मैंने यहाँ पे पीछे भेज दिया, डी ड्राइव के अंदर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया।
या सेफ जगह रख दिया। देखो होता क्या है ना, मैं आपको क्लियरली बता दूं, हम लोग का अलग ही टैली इंस्टॉल सी में और सारा डेटा सी में सेव हो रहा है, बट नॉर्मली होना नहीं चाहिए। हम लोग नॉर्मली जब हम लोग कंपनी टैली बनाते हैं, हम लोग सारी कंपनियां क्या करते हैं, डी या ई ड्राइव में बनाते हैं, बिकॉज कभी भी जब विंडोज आपका करप्ट हो गया या फिर दिक्कत आएगी तो सी का डेटा आपका उड़ जाता है और डी और ई का डेटा सेव हो जाता है। लेकिन अगर हार्ड डिस्क ही क्रैश हो जाएगी तब तो तीनों ड्राइव गए। हार्ड डिस्क अगर क्रैश होती है तो क्या होता है, आपका तीनों ही ड्राइव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो बेटर विल बी कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर कह लो एक पेन ड्राइव रखो, वहां पे अपने डेटा को सेव करो, या फिर आजकल तो गूगल ड्राइव है, वहां पे भी डेटा को सेव रख सकते हो, बैकअप रख सकते हो। खैर चलिए, मैंने यहाँ पे डी ड्राइव में प्लेस कर दिया। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरा बैकअप कहाँ इस समय है, डी पे। क्या डेस्कटॉप पे है, नहीं। चलिए, बैकअप को मैंने सेफ जोन में डाल दिया। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं इस कंपनी को डिलीट, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए। सो कंपनी डिलीट कैसे करते हैं, कंपनी मेनू में जाना है, हमें जाना है अल्ट्रेशन में। किस में जाना है, अल्टर पे हिट एंटर, ये कंपनी खुल गई। अब इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सिंपल शॉर्टकट है। ध्यान रहे, पहले तो कंपनी के अल्ट्रेशन में जाना होता है, यहां पे हमें प्रेस करना होगा अल्ट के साथ डी। अल्ट होल्ड किया मैंने और डी प्रेस कर दिया। अब ये बोल रहा है क्या, यस और नो, तो एंटर। एंटर मतलब यस, या तो वाई प्रेस करो या तो एंटर प्रेस करो, बात एक है। अगेन कंफर्मेशन मांग रहा है, आर यू श्योर, एंटर। हाँ सर, डिलीट हो गई, डिलीट। नाउ चेक करते हैं, टाइप करते हैं हरिओम, नहीं है सर, नहीं मिल रहा है, गई टैली, मतलब सॉरी कंपनी, नॉट टैली। तो कंपनी मेरी गई। अब उसको रिस्टोर कैसे करेंगे, तो रिस्टोर करने के लिए चलते हैं, हम लोग जाएंगे उसी डेटा मेनू में, अल्ट वाई, है ना। अब यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे, रिस्टोर। ये रिस्टोर में ही सारा जो मैजिक है, जो सारा जो प्रॉब्लम है यहीं पे होता है। तो जब रिस्टोर में जब जाते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमें शब्दों को ध्यान से समझना है। पहला पूछ रहा है रिस्टोर करना क्या है, तो इस बार हमें वापस उसको ओरिजिनल लोकेशन पे लेके आना है। सारा मेरा टैली का लोकेशन यहीं पे होता है ना, डेटा, तो मुझे वापस डेटा में लेके आना है। कहाँ लेके आना है, डेटा में, टैली के डेटा में यहीं लेके आना। तो इस एड्रेस को मत चेंज करना, इस एड्रेस को आपको चेंज नहीं करना, एकदम सही है। ये नहीं कि यहाँ पे बैक स्पेस करके ऊपर चले गए, गड़बड़ हो जाएगा वहां। तो डेस्टिनेशन पाथ एकदम सही है, डेस्टिनेशन पाथ आपको नहीं चेंज करना है। अब आपको बताना है आपका एड्रेस का, अपने फोल्डर का। तो मेरे फोल्डर का एड्रेस है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाइएगा, कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है कि डी ड्राइव में, क्योंकि हमने डी ड्राइव में भेज दिया था। यहाँ पे है कंपनी बैकअप नाम से फोल्डर, दिस वन कंपनी बैकअप, बाकी यही कंपनी। इवन तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने बजट बैकअप आपने लिया था, किस तारीख को बैकअप लिया था, ये सब इसमें आता। सो नाउ हिट इंटर, और तो कुछ है नहीं, इंड ऑफ लिस्ट एंड देन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते ही ये रिस्टोर हो जाएगा। अब रिस्टोर होते ही अब एक प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। अगर तुम यहाँ पे प्रेस करोगे हरिओम तो तुम्हें दिखेगा नहीं, हो चुका है बैकअप लेकिन दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा सा रिफ्रेश मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो रिफ्रेश यहाँ कैसे मारते हैं, इसके बटन प्रेस करके। एक बार इसके बटन प्रेस करो, क्विट मांगेगा, मत क्विट करना, नो। तो नो के लिए अगेन इसके बटन। अब देखो हरिओम टाइप करते हैं, आगे कि नहीं आगे, वो थोड़ा रिफ्रेश बस करना था और कुछ नहीं। तो कई बार बच्चे क्या, तो बैकअप भी रिस्टोर भी कर लेते, कहते सर नहीं आया, तो एक बार रिफ्रेश करके चेक करिएगा, आ जाएगा। तो ये था छोटा सा प्रोसेस बैकअप और रिस्टोर का। चलिए तो ये था एक मिनट, इसमें और क्या था, हमने बैकअप बनाया, हमने रिस्टोर किया। सो यही चीज आप लोग को अभी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट, बैकअप एंड रिस्टोर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। एक छोटी सी चीज और कवर करते हैं, एक छोटी सी चीज और कवर कर लेते हैं। मुझे पता है कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं, होने वाला नहीं है, आप आराम से कर लीजिएगा। वो क्या है कि जैसे ही मैं चाहता हूं मैं टैली खोलता हूं, क्या खोलता हूं, मेरा ये हरिओम कंपनी खुल जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट, है ना। तो ये कैसे करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा काम, हमें ये टैली का कलर लाना और ले जाना है, गायब करना है।
तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखो यहाँ पे करना क्या है, अगर आप चाहते हो टैली का कि मेरी कंपनी बाय डिफॉल्ट खोले, तो कहाँ जाना है इसके लिए? वी नीड टू गो इनटू द हेल्प में जाना होगा, F1। सो वी नीड टू प्रेस F1 हेल्प। यहाँ पे जाना है सेटिंग पे, नेक्स्ट जाना है डिस्प्ले पे, डिस्प्ले पे नहीं स्टार्टअप पे। अभी हम लोग डिफॉल्ट कंपनी सेट करना सीख रहे हैं। स्टार्टअप पे जाएंगे, देन यहाँ पहला ऑप्शन है लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप, इसको क्या रखेंगे? यस, यस ही रहेगा। अब नीचे कंपनी टू लोड सेलेक्ट करिए, कंपनी टू लोड पे इंटर करना होता है। इंटर करके यहाँ पे देखेंगे, देखो ऑलरेडी न्यूएरा कंपनी लिमिटेड सेट है, मेरे को यहाँ पे हरिओम करना है, मैंने यहाँ पे हरिओम करके सेलेक्ट करके इंटर कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि टैली खोलते ही मेरे को 2-3 कंपनी खोला हुआ मिले, तो आप 2-3 कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, बट मेरे को एक ही कंपनी करनी है, दैट्स इट। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, आगे यहाँ पे इसको फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद क्या करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने के बाद एक बार और चेक कर लेना कि हुआ कि नहीं हुआ, एक बार जरूर टेस्ट किया करो। F1 में फिर से जाओ, फिर से जाओ सेटिंग पे, फिर से जाओ स्टार्टअप पे, और यहाँ कंपनी टू लोड में एक बार चेक करो मेरी कंपनी हरिओम आ गई कि नहीं आ गई है। ये छोटा सा ग्लिच है, देखो यहाँ पे तो आ गया लेकिन पेपर नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार छोटा सा ग्लिच इसमें हमको देखने को मिलता है टैली, लेकिन है नहीं इतना बड़ा। तो ये तो हो गया सर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको चेक टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए करना क्या होगा? वी नीड टू क्विट फ्रॉम टैली। तो क्विट करिए और फिर से टैली स्टार्ट करिए और चेक करिए कि जैसे टैली खुल रही है क्या मेरी कंपनी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कई लोग चाहते हैं कि स्टार्टअप पे मेरा कंपनी सेट हो जाए, टैली खोलते ही बार बार मेरी कंपनी खुलनी चाहिए। नाउ हिट एंटर एंड वेट। यस, देखो डिफॉल्ट मेरी कंपनी खुली, हरिओम कंपनी। एंड देन वन थिंग मोर, हमें टैली को करना है ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसके लिए कहाँ पे जाना है? कहाँ पे जाएंगे? हेल्प में, फिर इसके बाद सेटिंग पे, नेक्स्ट डिस्प्ले, नेक्स्ट एंड देन एंटर। नाउ दिस इज डिसेबल, हो गया, कलर गया, टैली का कलर क्या हो गया? ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये मत सोचना हम इसको और कोई कलर कर सकते हैं, नो नो नो, इतना आपके पास परमिशन नहीं है कि इसको कलर अलग अलग कलर सेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, डेस्कटॉप का वो नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो ला सकते हो कलर, या तो गायब कर सकते हो। तो अब गेटवे ऑफ टैली कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको अगर कलर वाला थोड़ा इशू है ना, नहीं मजा आ रहा है, तो आप ऐसे रख सकते हो टैली, ये भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। सो ये समझ में आ गया। अब इसमें एक और चीज है, स्टार्टअप में जाओगे, स्टार्टअप कह रहा हूँ, डिस्प्ले। अब यहाँ पे क्या होता है, इनेबल कलर तो मैंने बता दिया, ये ब्राइट सॉफ्ट का ही मतलब सबको समझ में आना चाहिए, आ रहा है समझ में? नाउ नेक्स्ट इनेबल साउंड। इनेबल साउंड क्या होता है, इसको यस अगर करोगे, अच्छा यहाँ पे मैं यस नो कैसे कर रहा हूँ, इंटर प्रेस करके, यहाँ पे इंटर करोगे तो यस होता है, इंटर करोगे तो नो होगा। यहाँ पे वाई प्रेस करने से यस नहीं होता, ठीक है ना, इंटर करने से यस नो होता है। तो इनेबल अगर मैंने कर दिया साउंड, तो एक बीप की आवाज जो आपको सुनने को मिलेगी, ये सुनने को मिल रही है, आ रही है ना? तो ये बीप्स की आवाज आती है, आप इससे डिस्टर्ब होते हो, जाहिर सी बात है बहुत से लोग डिस्टर्ब होते हैं। सो बेटर विल बी कि जाओ डिस्प्ले में अपना, लोग क्या करते हैं, ये माइक म्यूट कर देते हैं, माइक म्यूट मत करो, बेटर विल बी आप क्या करो, सीधे यहां से इसको नो कर दो, तो आप इस डिस्टर्बेंस से बच जाओगे। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ना और भी कई चीजें विल डिस्कस लेटर ऑन, ये सब चीजें भी हैं, बट ये सब हम लोग लेटर ऑन आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ, क्रिएट में जाते हो, यहाँ देखो, यहाँ पे गोडाउन दिख रहा है, किस नाम से दिख रहा है? गोडाउन जानते ही हो, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना सामान स्टोर करके रखते हैं। तो कई बार क्या होता है, गोडाउन की जगह लोकेशन आता है, क्या आता है? लोकेशन या गोडाउन एक ही चीज है, लेकिन इसको कंट्रोल कहाँ से करते हैं? क्यों कभी इसमें लोकेशन देखने को मिलता है, क्यों किसी कंप्यूटर में आप खोलेंगे तो लोकेशन दिखेगा, किसी कंप्यूटर में खोलेंगे तो गोडाउन दिखेगा? ये देखिए कहाँ पे मैंने दिखाया, क्रिएट के अंदर है ये। तो इसको कंट्रोल यहां से करते हैं, अगेन क्योंकि वही पढ़ रहे हैं इसीलिए मैंने सोचा कि बता दिया जाए आपको। नाउ यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे होता है क्या, कंट्री, क्या होता है?
जब हम लोग टैली इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी होती है अकाउंट, जैसे अकाउंटिंग टर्म्स आपने पढ़ा है एसेट लाइबिलिटी, तो वैसे ये टर्म्स है अकाउंटिंग टर्म्स है, तो इंडिया शार्क का मैंने पकड़ा हुआ है। जब इंस्टॉल होता है तो इंडिया शार्क बाय डिफॉल्ट आ जाता है। अब मैंने इसको अगर इंटरनेशनल पे सेट कर दिया इंटर प्रेस करके, वो इंटर से ही चेंज होता है, मैंने इंटरनेशनल पे सेट कर दिया कंट्रोल ए। अब मैं क्रिएट में जाऊंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, समझे कि नहीं समझे, तो यानी कि वो इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी है और हम लोग को कौन सी टर्मिनोलॉजी देखनी है, इंडिया वाली शार्क। शार्क पता है ना एनीवन? एक तो शार्क आप लोग जानते हो पानी के अंदर रहता है, बहुत सी मूवीज देखे होंगे। यहाँ शार्क कंट्रीज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, शार्क कंट्रीज हैं, है ना, तो इंटर करके इसको चेंज कर दिया, इंडिया शार्क में भी शामिल है ना, दैट्स इट, कंट्रोल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब अगर कुछ क्रिएट पे जाओगे तो अंदर क्या देखने को मिलेगा, गो डाउन। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट आप लोग टेस्ट कर लेना आज, समझ में आया? सो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, ये पूरा प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा।